सुर्खियों में। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दुलारिया गांव के लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से अपील की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। तो किस तरह हुआ प्रधानमंत्री की मन की बात का असर और कैसे बदली दुलारिया गांव की तस्वीर, इस पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस। अमनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी अमनवीर जी कि जून के अंतिम रविवार जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बैतूल जिले के दुलारिया गांव के राजेश हिरावे और किशोरी लाल धुर्वे से बात की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ भ्रांतियां कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में व्याप्त है। इस दौरान श्री मोदी ने गांव वालों को न सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि बहुत आसान शब्दों में उन्होंने वैक्सीन को लेकर उनके भ्रम को भी दूर किया। तो प्रधानमंत्री के इस अपील का क्या असर बैतूल जिले में और खासकर दुलारिया गांव में देखने को मिला? जिस प्रकार आप बता रहे हैं, इस प्रकार वो दुलारिया गांव के जो दो निवासी हैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हुई थी। उसके बाद प्रशासन की तरफ से वहां पे एक छोटी सी चौपाल करके और वैक्सीनेशन का कैंप अगले ही दिन से प्रारंभ किया गया था। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुलारिया गांव में जो रिस्पांस था वो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद बहुत ही अच्छा था। और अभी तक 2 दिन के कैंप में लगभग 200 लोगों के द्वारा वैक्सीनेशन लगवा लिया गया। जी, तो प्रधानमंत्री से बात करने के बाद राजेश हिरावे और किशोरी लाल का आत्मविश्वास भी बढ़ा और उन्होंने खुद तो वैक्सीन लगवा ही, दूसरों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया है और लगातार जागरूक कर भी रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से अमनवीर जी देखते हैं कि एक तो हम खुद जागरूक हों और फिर रोल मॉडल बने और दूसरों को भी जागरूक करें? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार की व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां फैलाई गई थी, विशेषकर जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां पे रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा इनिशियल डेज में देखने को मिला था। और ऐसी ही कम्युनिटीज में या ऐसे एरियाज में यदि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को भी कन्विंस कर लेते हैं तो ऐसे लोग वैक्सीनेशन के बाद जब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, तो ये हम लोगों के लिए रोल मॉडल्स बन जाते हैं, हम लोगों के लिए एक माध्यम बन जाते हैं प्रशासन शासन की बात को दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए। दुलारिया गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिस प्रकार आप बता रहे हैं। जब सुंदरलाल जी और राजेश कन्विंस हो गए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोग भी अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम देखने को मिले। अभी भी लोगों में बहुत मोटिवेशन है, वहाँ लगातार अभी भी कैंप चल रहे हैं और ये देखने में आ रहा है कि जितने भी वैक्सीनेशन वायल्स वहाँ के लिए अलॉट किए जा रहे हैं वो हर कैंप के एंड तक समाप्त हो रहे हैं। तो रिस्पांस निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव है अब उस एरिया में। जी, अमनवीर जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि प्रधानमंत्री जब किसी व्यक्ति विशेष से कोई अपील करते हैं तो वो दरअसल पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो अपील होती है, वो संदेश होता है। तो ये जो बात उन्होंने सिर्फ दुलारिया गांव के लोगों से करी थी मन की बात में, उसका असर पूरे देश पर एक तरह से देखने को मिल रहा है। जहां जहां भ्रांतियां हैं वो दूर हो रहे हैं। बैतूल जिले में खास तौर पर किस तरह से इस अपील को लिया गया पूरे जिले में और किस तरह से उत्साहवर्धन लोगों का हुआ वैक्सीनेशन को लेकर? डेफिनेटली इस अपील का जो इम्पैक्ट है, अगर मैं बैतूल जिले को इकाई मान के देखूं तो पूरे जिले पे बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़ा था। राज्य शासन की तरफ से जो ऑलरेडी 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में महाअभियान टीकाकरण का चलाया जा रहा था, उस दौरान ये संवाद होने से एडिशनल बेनिफिट ये हुआ कि जो 2 से 3 ऐसे ब्लॉक्स थे जहां पे इनिशियल रिस्पांस जो था वो कमजोर था, उन सभी ब्लॉक्स के अंदर रिस्पांस इस बीच बहुत बढ़ा। और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो शासन प्रशासन से जुड़े और लोग हैं जो
वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, गांव-गांव घूम सकते हैं। इस प्रकार के संगठन भी जो हैं वो मोटिवेट हुए इस बात के बाद। जी। उन लोगों ने भी प्रशासन के साथ हाथ मिलाए, ताकत मिली, जुड़े और उनके माध्यम से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मोबिलाइज हुए। और इनफैक्ट जहाँ पे वैक्सीनेशन इनिशियल फेजेस में 12-15 हज़ार एक दिन में हो रहे थे, जी। उसके इमीडिएटली बाद जो कैंप्स लगाए गए वहाँ वैक्सीनेशन लगभग इस संख्या से दुगने हुए एक दिन में। तो पूरे पूरे जिले में जो मोबिलाइजेशन है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है इस संवाद के बाद। बहुत अच्छी बात है। अमनवीर जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब से टीकाकरण महाअभियान प्रदेश में चल रहा है तो एक अलग ही रिकॉर्ड मध्य प्रदेश बना रहा है और निश्चित तौर पे बैतूल जिले में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो महाअभियान टीकाकरण को लेकर जिस तरह से चलाया गया उसके क्या परिणाम देखने को मिले और क्या स्थिति टीकाकरण को लेकर बैतूल की है? आंकड़ों पर अगर हम ना भी जाए तो मोटे मोटे तौर पर किस तरह की स्थिति इस वक्त जिले की है? जिले में भी हम अगर देखेंगे तो जितना जितना अलॉटमेंट हम लोगों को उपलब्ध है वो प्रतिदिन समाप्त हो जा रहा है। इनफैक्ट लोगों में इतना एंथुजियाज्म है वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन वायरल समाप्त होने के बाद भी लोग इंसिस्ट करते हैं कि हम लोग कल के लिए कूपन नंबर लेकर जाएंगे ताकि हम प्राथमिकता से आएं और नेक्स्ट डे हम लोगों को वैक्सीनेशन डोज मिल सके। थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए ही हम सभी समझते हैं कि वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग अपने को और अपने परिजनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मैसेज जो हम लोग दूर तक एक एक घर में एक एक परिवार में पहुंचाना चाह रहे थे, वो मैसेज अब लोगों के रिस्पांस को देखते हुए समझ में आ रहा है कि लगभग हर परिवार तक पहुंच गया है और लोग बहुत ही मोटिवेटेड हैं, मोबिलाइज्ड हैं और उत्साहपूर्वक इस टीके को लगवा रहे हैं। और पूरे जिले में इस टीकों को लेके जैसे एक उत्सव का माहौल होता है, उस प्रकार का माहौल है। एंड इट इज वेरी वेरी हार्टनिंग। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि लोगों में इतना पॉजिटिव रिस्पांस है। बिल्कुल। अमनवीर जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि राजेश हिरावे और किशोरीलाल धुर्वे, जिनसे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बातचीत की थी मन की बात कार्यक्रम के दौरान, वो खुद तो जागरूक हुए ही अब लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तबकों से भी एक तरह से जो यूथ है वो निकल कर सामने आ रहा है, रोल मॉडल बन रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, खासकर टीकाकरण को लेकर और अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने को लेकर भी, जो अनुकूल व्यवहार परिवर्तन है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहा है। तो क्या जिले में भी इस तरह का उत्साह युवाओं में खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो खुद से आगे आ रहे हैं, अलग अलग संगठनों के माध्यम से, सरकार से जुड़कर वो इस तरह की पहल कर रहे हैं? ये बिल्कुल देखने में आ रहा है। ये बात कुछ हद तक इस बात से भी प्रमाणित होती है कि जो पिछले 2 हफ्ते के बीच वैक्सीनेशन हुए हैं उसमें लगभग मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 18 to 44 की कैटेगरी वाले लोग हैं, समाज के युवा वर्ग के ही लोग हैं। और उसका कुछ हद तक रीजन ये है कि इनिशियल फेजेस के अंदर इस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। जब वैक्सीनेशन जो है इस एज ग्रुप के लिए अलाउ किया गया तो ये एज ग्रुप बहुत बड़ी संख्या में आगे आकर इसने न केवल एज अ वर्ग अपने आप ये ग्रुप पहले से मोबिलाइज था, इन लोगों ने टीका लगा के अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को बहुत मोटिवेट किया। और किसी एक परिवार में यदि कोई एक बच्चा या कोई नौजवान जो है वो अगर अपना टीकाकरण करवा लेता है और सेफ रहता है, एजुकेटेड होता है, तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को बड़े आराम से इस चीज के लिए कन्विंस कर लेता है कि वैक्सीनेशन सेफ है और कारगर है। तो ये पैटर्न मैं कहूंगा कि बैतूल जिले में भी हम लोगों को देखने को मिला है। परिवार के ही सदस्य ने अपने ही अन्य सदस्यों को टीकाकरण के बाद मोटिवेट किया है। वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्या अभी भी कुछ जगहों पर कोई झिझक, कोई भ्रांति लोगों के मन में अभी भी नजर आ रही है और उसे दूर करने के क्या प्रयास प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है? मैं कहूंगा कि लगभग 90% प्लस रेजिस्टेंस जो देखने में आ रहा था वो समाप्त हो चुका है जी। और इस रेजिस्टेंस को समाप्त करने के लिए पहले से भी जो पहल की जा रही थी उसमें ये प्रयास किया गया था कि जो धार्मिक गुरु हैं जिनको हम लोग यहाँ भगत कहते हैं ट्राइबल एरियाज में, उन लोगों की मीटिंग्स हम लोगों ने ली थी। उन्होंने गोंडी और कोरकू जो यहाँ पे स्थानीय भाषाएं हैं उसमें व्हाट्सएप
पे सर्कुलेट करने के लिए कुछ ऑडियो वीडियो मैसेजेस हम लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे जी। इसी प्रकार से सेवा भारती हो गया, जन अभियान परिषद हो गया, एनसीसी एनएसएस हो गया, इस प्रकार के जो हमारे संस्थान है, संगठन है, ये एक गांव में विलेज लेवल क्राइसिस कमिटीज बनी जिसके मेंबर्स ये लोग भी थे। चाहे वो सरपंच पंच हो, चाहे वो वार्ड के पार्षद हो, चाहे वो इस प्रकार के संगठन के मेंबर्स हों, सभी लोग जो हैं, इन लोगों ने जा के लोगों के घर पे उनसे बात करी, उनको कन्विंस किया। और ऐसे गांव जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा था, वहाँ पे हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्रों पे निर्भर नहीं रहे। ऐसे गांव में जाकर सामुदायिक भवनों में और पंचायत भवनों में विशेष रूप से कैंप लगाए गए, बावजूद इसके कि वहाँ पे वायल्स की रिक्वायरमेंट कुछ कम थी। अगर हमको दिन में 50 इंजेक्शन भी लगाने थे या 100 इंजेक्शन भी लगाने थे, तो गांव विशेष में जाके हम लोगों ने कैंप किया। और क्योंकि लोगों को दूरी भी कम तय करनी पड़ी और वहां जाके डॉक्टर्स भी लोगों से एक आदमी से बात कर सके, तो इस प्रकार के कैंप्स का भी हम लोगों को नतीजा देखने को मिला। बहुत अच्छी पहल जिले में की गई, और जिले में ही क्यों, पूरे प्रदेश में इस तरह के उदाहरण हमारे पास सामने आ रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, जहां पर अलग अलग वर्ग के लोग खुद सामने आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलते चलते अमनबीर जी, एक आखिरी सवाल आपसे। इस वक्त पूरी मध्य प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, साथ ही साथ बैतूल जिले के लोग तो हैं ही जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। क्या संदेश टीकाकरण से जुड़ा हुआ आप देना चाहेंगे? मैं सभी श्रोताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने टीकाकरण केंद्र के बारे में जानकारी लें। ये सुनिश्चित करें कि हम लोग टीकाकरण खुद भी लें और हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिजनों में, जानकारों में जितने भी पात्र लोग हैं, उन सभी लोगों को टीकाकरण की जानकारी भी दें और उन लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित भी करें। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड के अगले संक्रमण से हमारे पास एकमात्र बचाव का सुरक्षा कवच ये टीका है। ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके प्रभाव निश्चित रूप से हर व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि इस टीके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोग, अपने परिजनों को भी इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमनबीर बैस जी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और उत्साह के साथ बैतूल जिले के ही नहीं, पूरे प्रदेश के, अपितु पूरे देश के लोग आगे आएंगे। कोविड रोधी वैक्सीनेशन वो ज़रूर अपनाएंगे और खुद को और पूरे देश को सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नमस्ते। अब बैतूल जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी विषय पर हम उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका आकाशवाणी भोपाल पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बैतूल जिले के दुलारिया गांव के राजेश हिरावे और किशोरीलाल धुर्वे से बात की, और इस दौरान श्री मोदी ने गांव वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित तो किया ही, वैक्सीन को लेकर जो उनके भ्रम थे उनको भी दूर किया। और सिर्फ उनके ही नहीं, एक तरह से देश भर में कोविड टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश की। तो किस रूप में इस अपील को आप देखते हैं और किस तरह का असर इस अपील से जिले में देखने को मिला? मैं बताना चाहूंगा कि बैतूल जिले में आदिवासी बाहुल गांव ज्यादा हैं जी, और कई गांवों में भ्रम की स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर रूमर्स के कारण बन गई थी। गांवों में कई प्रकार के दुष्प्रचार हो गए थे जी। इसके कारण लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुलारिया गांव में श्री राजेश और श्री किशोरीलाल जी से बात की जी, उसके बाद एक जादुई असर माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत का ग्रामीण जनों पर हुआ जी। और दुलारिया गांव के लोगों ने अगले ही दिन लगभग 126 व्यक्तियों ने अपना वैक्सीनेशन कराया। उनमें किशोरीलाल जी और राजेश जी भी शामिल थे। इस दुलारिया गांव का असर अन्य गांवों पर भी पड़ा और ग्रामीण जनों ने आपस में एक दूसरे को जो भ्रम की स्थिति उससे निकालने का प्रयास किया, उनको समझाने की कोशिश की और बैतूल जिले के जो गांव वैक्सीनेशन से वंचित थे उनमें सभी में अब कुछ न कुछ वैक्सीनेशन हो चुका है।
बिल्कुल त्यागी जी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था और उसके ज़रिए प्रधानमंत्री जी का आभार जताया था। उन्होंने बताया था कि दुलारी गांव के 126 लोग टीका लगवा चुके हैं, जैसा कि आपने बताया, और जल्द ही जो बाकी के ग्रामीण हैं उनका भी 100% टीकाकरण हो जाएगा, क्योंकि प्रयास लगातार जारी है, अभियान लगातार जारी है। मैं ये भी आपसे त्यागी जी जानना चाहूँगी कि किस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में व्याप्त थी, या किस तरह की बातें अभी भी हैं जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं कोविड रोधी टीकाकरण करवाने से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप पर आजकल बहुत सारी चीजें अपुष्ट शेयर हो जाती हैं और जी। लोग उनका अंधानुकरण करते हुए उसकी सत्यता जाने बिना ही उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। जी। कई गांवों में बहुत सारी चीजें, कोई बाहर से आया, उसने बता दिया कि उसको वैक्सीनेशन हुआ था और उसके बाद में फिर तबीयत बिगड़ गई और डेथ हो गई। कनेक्टिविटी सही पता नहीं होती है और लोग जो सुनी सुनाई बातें हैं उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। जी। आदिवासी अंचलों में विशेषकर लोग सुनी बातों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। इसलिए ये भ्रम की स्थिति बनी कि वैक्सीनेशन से कोरोना हो जाता है, वैक्सीनेशन से बुखार आ जाता है, कई बार वैक्सीनेशन से तबीयत खराब होने से मृत्यु तक हो जाती है। जी। इसी प्रकार की कुछ अफवाहें इन गांवों में फैली हुई थी, जिनको दूर करने का प्रयास कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला की समस्त टीम ने, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है और अन्य विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी भी शामिल हैं, उन्होंने कोशिश की, किंतु उतना असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हुई और अन्य गांवों तक ये बात पहुंची कि दुलारिया में लोगों ने वैक्सीनेशन में बहुत रुचि दिखाई है, तेजी के साथ दिखाई है, तो अन्य गांवों में भी उसका असर देखने को मिला है। जी। अच्छा त्यागी जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन के स्तर पर कि ये जो भ्रांतियां हैं इन्हें दूर किया जाए, और लगातार सर्वे भी आ रहे हैं कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है टीका। तबीयत भी बिगड़ने के जो मामले हैं, जो टीका लगाने के बाद आधे घंटे रखा जाता है, उसमें भी कोई गंभीर मामला अभी तक सामने नहीं आया है। या ये जो मृत्यु की बात है कि टीकाकरण कराने के बाद मृत्यु हुई है, वो टीकाकरण से नहीं है, वो दूसरे कोई वजह हैं उनसे हुई है, तो लोगों ने उसको टीकाकरण से जोड़ दिया, और इस तरह के मामले बहुत कम हैं। लेकिन जब अफवाहें फैलती हैं तो वो तो आग की तरह फैलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसान शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने तो इस भ्रांतियों को दूर किया ही, आप अपने स्तर पर, खासकर जो जिलेवासी हैं या हमारे प्रदेश के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैतूल जिले में ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह गठित किए गए हैं, जिनमें उस गांव की आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, कोटवार हैं, पटवारी हैं, और इनके अलावा जो गांव के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पंचायत के, पंचगण, प्रधान, ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ ही स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी इन समूहों से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से जिला प्रशासन सतत ये प्रयास कर रहा है कि जो भ्रांति किसी अन्य माध्यम से गांव तक पहुंच गई हैं, गांव वासियों को तथ्य बताए जाएं, वास्तविकता समझाई जाए और उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। इसका असर भी क्रमशः देखने को मिल रहा है। जी। और अब धीरे धीरे जब ये स्थिति जो है निर्मित हो रही है और तस्वीर जो है ये साफ हो रही है कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उत्साहवर्धन हुआ है लोगों का? किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर बूथ्स पर जब टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं? बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां एक और हमारे टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को बुलाना पड़ता था, लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ता था कि आप आइए, टीका लगवाइए, वही स्थिति अब जस्ट उलट होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में स्थिति यह है कि टीकाकरण केंद्रों पर जो वाइल्स उपलब्ध कराई जाती हैं, वो वाइल्स दोपहर 2-3 बजे तक सब समाप्त हो जाती हैं और कई लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। जी। तो इतना अच्छा परिणाम वहाँ पर इतने अच्छे नज़र आ रहे हैं कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये बात कही भी कि जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं अब वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे जब हम गांव की बात करते हैं तो जो वहाँ के सचिव चुने जाते हैं, या फिर जो वहाँ के सरपंच होते हैं, या फिर जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है,
उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उनको लेकर आप कोई संदेश कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आसान काम भी नहीं है। गाँव-गाँव में जाकर एक-एक व्यक्ति को समझाना और प्रेरित करना कि वो खुद भी टीकाकरण कराए और लोगों को भी प्रेरित करे, ये आसान नहीं है। तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती होंगी। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो हमारे ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह से जुड़े सभी व्यक्तियों का जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपेक्षा से अधिक सक्रियता दिखाकर और ये मानकर कि यह उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है कि लोगों की भ्रांतियों को वो दूर करें जी। और कोरोना संक्रमण से बचाव का जो एकमात्र उपाय है टीकाकरण, जिससे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए हम कदम उठा सकते हैं। लोग अगर टीकाकरण कराते हैं तो जो संक्रमण की भयावहता पिछले दिनों देखने को मिली, उससे बचने में किसी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। अपील ये करना चाहूंगा कि जिस तरह की संलग्नता इस कार्य में समूह के सभी सम्मानीय सदस्यगणों ने दिखाई है, उसको निरंतर जारी रखेंगे और न केवल टीकाकरण, ये भविष्य में जो राज्य शासन के निर्देश होते हैं, जिला प्रशासन के निर्देश होते हैं, उनका पालन सुनिश्चित करने में भी वो अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं और निश्चित तौर पर इसमें जिला प्रशासन का वो सहयोग देंगे और जिला प्रशासन अपने उद्देश्य में सफल होगा। जी, ये भी त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे, जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह के प्रयास, खासकर जो टीकाकरण रोधी अभियान, महाअभियान चलाया गया प्रदेश में, उसको लेकर किए गए और उसके क्या नतीजे सामने आए? जिला प्रशासन ने ये तय किया कि जिन केंद्रों से कुछ गांवों की दूरी ज्यादा है और दूरी के कारण यदि कोई टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ है, तो उन गांवों को भी टीकाकरण केंद्र बनाया जाए। लोगों को एक दिन पहले हम मुनादी करके सूचना देते हैं कि आपके टीकाकरण केंद्र पर फला गांव में टीकाकरण केंद्र स्थापित है, आप वहां जाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में टीकाकरण 18 वर्ष से ऊपर के सभी के लिए है, तो मतदाता सूची इसमें बड़ी सहायक होती है। गांव के जो संकट प्रबंधन समूह के लोग हैं, वो मतदाता सूची को सामने रखकर ये देखते हैं कि हमारे गांव में अब कितने लोग ऐसे हैं जो अभी टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंचे हैं। यदि कोई वृद्ध जन है तो उन्हें पंचायत उनको सहयोग करके टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाती है। कोई निःशक्त जन है तो उनको भी पहुंचाती है। इस तरह के ये सम्मिलित प्रयास हैं जो टीकाकरण को बहुत तेजी से गति दे रहे हैं। जी, और जो अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, हमने देखा कहीं कहीं जो है सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने टीकाकरण करा लिया है, उनको कई छूट भी उन्हें दी जा रही है। बैतूल जिले में तो खास तौर पर जो भगत हैं, जो पुजारी हैं, वो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अभिनव प्रयास किए गए, पहले हुई, इनका किस तरह का असर देखने को मिला? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ओझा हैं, जो पुजारी हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी बात को लोग महत्व देते हैं। जी। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जनमानस में जो भ्रांतियां, खासकर आदिवासी समूह में जो भ्रांतियां फैली थी, उनको भ्रांतियां दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ओझाओं ने और पुजारियों ने और समाज के गणमान्य लोगों ने। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ये काम निरंतर जारी रहेगा और जो हमारा लक्ष्य है कि 100% टीकाकरण हो हमारे देश में, हमारे समाज में, उसको हम ज़रूर हासिल करेंगे। चलते चलते त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे, जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या संदेश टीकाकरण से संबंधित देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन उपयोग हो रही है, वो भारत सरकार द्वारा ये बार बार कहा गया है कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार ये बात दोहराई है कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये तथ्य इस बात से प्रकट भी होता है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के नागरिकों ने वैक्सीन प्राप्त की है और कोई घटना अभी तक ऐसी प्रकाश में नहीं आई है कि वैक्सीन के कारण किसी को कोई दुष्प्रभाव पैदा हुआ हो। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, वे सभी अपना टीकाकरण कराएं, किसी भ्रांति में ना पड़ें और अपने परिवारजनों, अपने ग्रामीण जहां वो रहते हैं, उनको भी इस भ्रम से ऊपर निकालें और
देश की सरकार की जो मुहिम है टीकाकरण की, उसका भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही मैं अपील पुनः दोहराना चाहूंगा। बिल्कुल, हम भी आकाशवाणी के माध्यम से यही अपील जनता से करना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, कोविड रोधी टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, किसी तरह की अफवाह में, भ्रम में न पड़े और अफवाहों को फैलने से भी रोकें। और दूसरी बात कि भले ही आपका टीकाकरण हो गया हो, लेकिन जो व्यवहार परिवर्तन है, अनुकूल व्यवहार परिवर्तन जिसे हम कह रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, हाथ को बार बार मुंह में, आंखों में नहीं लगाना, इनका पालन हमें निरंतर करते रहना है। और वाकई में हम सब ने भोगा है कोविड के इस दौर को, हम नहीं चाहते कि आगे भी हम इसे भोगे। कोरोना पूरी तरह से हमारे देश से चला जाए, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम टीकाकरण करें और साथ ही साथ जो अनुकूल व्यवहार परिवर्तन है उसे अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजेश हिरावे और किशोरीलाल धुर्वे, जो बैतूल जिले के दुलारिया गांव के निवासी हैं, जिनके मन में कुछ भ्रांतियां थी, वो नहीं टीकाकरण कराना चाह रहे थे, उनसे बात की और फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वो न सिर्फ खुद जागरूक हुए बल्कि अब लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजेश हिरावे जी से जान लेते हैं कि किस तरह का परिवर्तन खासकर मन की बात के उस एपिसोड के बाद उनमें आया जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनसे बात की। लोगों ने व्हाट्सएपों पे, कुछ फेसबुकों पे ऐसा गलत अफवाहें फैला दी थी, जिससे हम अभी डर गए थे, डरे हुए थे, इसलिए टीका नहीं लगाया सर बोला। तब उन्होंने पूछा, भाई मेरी माँ तो 100 साल की है और टीका दोनों लगा लिया है, मैं खुद भी 2 टीके लगवा लिया हूँ। इस टाइप से बात हुई। तो हमारी जब बात हुई माननीय मोदी जी से, तो हमारा जो डर था वो खत्म हो गया। डर खत्म हुआ तो दूसरे ही दिन हमारे यहाँ पर सेंटर खुला और सब लोगों ने टीका लिया, मैंने खुद ने भी लिया और करीब करीब अभी तक 300 लोगों को टीका लग गया है। किशोरीलाल धुर्वे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का संकल्प उन्होंने लिया, खुद तो टीकाकरण कराया ही, दूसरों को भी अब वो कैसे प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। कुछ दिन पहले माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि वैक्सीन के संबंध में कि आप लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। तो मैंने बताया कि यहाँ पर लोग भ्रम फैला के रखे हैं, लोग बीमार हो रहे, मर रहे, इसलिए मतलब वैक्सीन नहीं लगाए। तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि वैक्सीन मैंने भी लगाया और मेरी माँ 100 साल की, उसको मैंने वैक्सीन लगवाया। इस तरह से मैं यहाँ पर ग्रामवासियों पर चर्चा भी की और वो लोग ग्रामवासी वैक्सीन भी लगा रहे और बार बार बाहर भी घूम रहा हूँ, लोगों को समझाइश दे रहा हूँ, तो लोग भी वैक्सीन लगाने के लिए लगवा रहे हैं और अभी भी वैक्सीन लगा रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया कि ये फालतू मतलब लोग भ्रम करके फैला के रखा है यहाँ पर, इसलिए उनके समझ में आ गया। तो मैं कल भी आमधाना भी गया था, वहाँ भी लोगों को समझाया, तो वहाँ पर भी कम से कम 85 लोगों ने वैक्सीन लगाया। इस तरह मैं वैक्सीन के बारे में मैं हर गांव में जाके इसका प्रचार करूंगा, लोगों को समझाइश दूंगा। सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले बुधवार फिर किसी विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुर्खियों में